तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्रोम के एक बेहतरीन एक्सटेंशन के बारे में, जो कि चैट जीपीटी का एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है AIPRM। आपने चैट जीपीटी से ब्लॉग कंटेंट क्रिएट करते हुए बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, जो कि सारे वीडियोस में आपको मिला होगा कि सभी वीडियोस इंग्लिश में ही कंटेंट क्रिएशन बता रहे हैं। आज की ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक ब्लॉगर हैं और जो आप हिंदी में ब्लॉग लिख रहे हैं, तो आप क्या हिंदी में भी अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं चैट जीपीटी से। क्या चैट जीपीटी के माध्यम से आप हिंदी में हेडिंग्स ले सकते हैं। क्या चैट जीपीटी हमें हिंदी में मेटा डिस्क्रिप्शन दे सकता है। और साथ ही अगर वो हमें इंग्लिश में जो कंटेंट दे रहा है, अगर हम उसे ट्रांसलेट करके हिंदी में लेके जाते हैं, तो क्या वो हिंदी यूज़र को पसंद आएगा। क्या वो कंटेंट अगर हम हिंदी में लेके जा रहे हैं, वो जो लैंग्वेज आएगी वो ऐसी लिखी हुई होगी कि जो एक ह्यूमन द्वारा लिखी गई है। तो ये सारी चीज़ों के सवाल आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूँ और देखता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि चैट जीपीटी अगर आप उसकी क्रोम एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेंगे तो किस प्रकार का दिखेगा। तो चलिए मैं चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी का जो क्रोम एक्सटेंशन है वो मैंने डाउनलोड किया हुआ है पहले से, और मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा हूँ तो AIPRM चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स, और यहाँ पे इस तरीके के जो अलग अलग प्रॉम्प्ट है वो मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पे जो यूजर है, कौन सा प्रॉम्प्ट कितने लोगों ने यूज किया है, वो सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। कितने लाइक्स मिले हैं इसको। ये मिड जर्नी के लिए जो कि AI जनरेट इमेज जनरेट करता है, बायर पर्सोना, आउटरैंक आर्टिकल, कीवर्ड स्ट्रेटजी, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे जो मैं सर्च करूंगा वो सर्च करूंगा हिंदी यूजर जिस प्रकार से गूगल पे सर्च करता है कीवर्ड को। गूगल पे अगर मान लीजिए किसी को एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड ब्लॉग लिखना है तो वो किस प्रकार लिखेगा। अगर कोई व्यक्ति कीवर्ड सर्च करता हुआ उस वेबसाइट को आ रहा है या वो सर्च इंजन पे सर्च कर रहा है, तो वो किस तरीके से ब्लॉग लिखेगा, और वो कंटेंट जो सर्च करने वाला यूजर है वो क्या कीवर्ड सर्च करेगा। तो सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे एक आर्टिकल, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद इंग्लिश की जगह यहाँ पे सेलेक्ट करना है हिंदी, और यहाँ पे मुझे देना है टाइटल में। चलिए मैं सर्च कर रहा हूँ, जैसे कि मैं गूगल पे सर्च करता हूँ बेस्ट कीवर्ड फॉर टाइपिंग। अभी ये मैंने जो कीवर्ड सर्च किया है बेस्ट कीवर्ड फॉर टाइपिंग, अभी ये इससे रिलेटेड मुझे वो सारी चीजें दिखा रहा है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने आर्टिकल की एक आउटलाइन बना के दे दी है, जैसे कि हेडिंग, सब हेडिंग और वो सारी चीजें। इंट्रोडक्शन S2 दे दिया है। इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड, कीवर्ड की इंपॉर्टेंस क्या होती है, फैक्टर्स की फीचर्स, एर्गोनॉमिक्स, पॉपुलर कीवर्ड ऑप्शंस और बहुत सारी चीजें। इसने हमें बहुत सारे हेडिंग्स बना के दे दिए हैं। अब यहाँ पे बेस्ट टाइपिंग कीवर्ड के लिए कीवर्ड सर्च दिया है, और इसके बाद दिया है कि हर दिन कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल करते समय हमें एक अच्छा कीवर्ड हमारी टाइपिंग का असरदार होता है अगर आप एक खास काम करते हैं जहाँ आपको बार बार लिखना होता है। ये सारी चीजें हमें बना के दे रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे ये रुक गया। अभी मैं यहाँ पे फिर से कंटिन्यू जनरेटिंग करता हूँ। अभी आगे लिख रहा है फिर से। चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं और इस आर्टिकल के लिखने तक का, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या हमें जो चैट जीपीटी से मिल रहा है वो क्या ठीक है या क्या नहीं। तो यहाँ पे ये मुझे जो ब्लॉग है वो जनरेट करके दे रहा है। देखिए यहाँ पे इसने बेस्ट टाइपिंग कीवर्ड के लिए कीवर्ड की महत्वपूर्ण, कीवर्ड की आवश्यकता, गति, टाइपिंग अनुभव, और यहाँ पे जो भी इस तरीके से लिख के दे रहा है। और भी यहाँ पे इसने अब टॉप 5 टाइपिंग कीवर्ड्स भी मुझे दे दिए हैं, और मैं यहाँ पे अभी ये रुक जाता है तो मैं कंटिन्यू जनरेटिंग करता हूँ। तो यहाँ पे आपको या 3 जो कीवर्ड सजेस्ट किए और अभी भी ये लिख ही रहा है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, अगर इस प्रकार का जो आप ब्लॉग जनरेट कर रहे हैं हिंदी में, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अपना ब्लॉग डालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये 5 कीवर्ड इसने सजेस्ट करके दिए हैं, और ये सारे जो कीवर्ड 5 जिसने सजेस्ट किए हैं इनकी आप लिंक दे सकते हैं। अपने एफिलिएट लिंक देने के बाद यहाँ से अर्निंग का एक बेहतरीन साधन बन जाएगा। आपको ब्लॉग लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आपको कीवर्ड के रिलेटेड आइडियाज़ मिल जाएंगे, और उसके ऊपर आप लिखा हुआ ब्लॉग मिलेगा, उसमें थोड़े बदलाव करने हैं जिससे कि वो टोन बन जाए जो कि यूज़र पढ़ रहा है। अभी यहाँ पे क्या है कि इसने जो टोन बनाई है वो बिल्कुल इस तरीके की बनी है जैसे गूगल ट्रांसलेट करके हमें हिंदी के शुद्ध वर्ड दे देता है। जैसे अधिकांश मॉडर्न कीवर्ड 2 रेखाएं मल्टीमीडिया कंट्रोल के साथ आती है। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल यूज़र को पसंद नहीं आते, क्योंकि एक ह्यूमन लैंग्वेज नहीं है, कि एक इंसान द्वारा लिखा हुआ नहीं है, AI द्वारा लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये लैंग्वेज नहीं बन पा रही है। अभी चलिए मैं यहाँ पे जो ब्लॉग इसने इतना लिखा हुआ है कोई समस्या नहीं है। इसके बाद अब इसको हम इंग्लिश में लिख के देते हैं कि अभी यही सेम ब्लॉग सेम कीवर्ड के ऊपर हमें अंग्रेजी भाषा में चाहिए। तो चलिए मैं इसी कीवर्ड को कॉपी कर ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करके
और फिर से इसे देता हूँ रेस्पॉन्स। अब ये हमें क्या दे रहा है, तो यहाँ पे इसने दिया बेस्ट कीबोर्ड फॉर टाइपिंग इनहेंस योर टाइपिंग एक्सपीरियंस। ये इसने हेडिंग बना दी और हेडिंग के साथ ही इसने जो कीबोर्ड है उनको भी सजेस्ट कर दिया और एक बार में पूरा आर्टिकल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। देख रहे होंगे आप कितनी तेज़ी से ये स्पीड से लिख रहा है, लेकिन इतनी तेज़ी से ये हिंदी में नहीं लिख पा रहा था। पूरा इसने हमें जो ब्लॉग है वो लिख के दे दिया है। इसने 5 हमें जो बेस्ट कीबोर्ड है वो भी सजेस्ट करे हैं और इसके अलावा इसके जो FAQ क्वेश्चंस हैं कीबोर्ड से रिलेटेड वो भी इसने हमें दे दिए हैं। तो अब इस जो कंटेंट इंग्लिश में लिख के दिया है ChatGPT ने, इसको हम गूगल ट्रांसलेट करके देखेंगे। गूगल ट्रांसलेट पे आ गए। अब यहाँ पे इसने किस तरीके से लिखा है, जब टाइपिंग की बात आती है तो एक विश्वसनीय और आरामदायक कीबोर्ड होने से आपकी उत्पादकता और समग्र अनुभव में काफ़ी सुधार हो सकता है। बाजार में इतने सारे विकल्प उपलब्ध होने के साथ अपनी टाइपिंग आवश्यकताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कीबोर्ड चुनना भारी पड़ सकता है। तो यहाँ पे जो ये वाली टोन है कुछ लग रही है कि कोई ब्लॉगर ही लिख रहा है और यहाँ पे कुछ वर्ड है जो AI द्वारा लिखी गई है तो हिंदी में प्रॉपर आ रहे हैं, जैसे कि उत्पादकता को प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं और कुछ वर्ड ऐसे है। तो आप अगर चाहें तो इसको ट्रांसलेट करके भी अपने ब्लॉग में ले सकते हैं, तो इसमें भी आपका बहुत ज़्यादा समय बचेगा। अगर हम वैसे लिखने जाएंगे रिसर्च करके लिखेंगे तो बहुत समय लगता है। और इसके बाद इसने 5 कीवर्ड के नाम दे दिए हैं, उनके एफिलिएट लिंक लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये तो पता चल गया होगा कि ये ब्लॉग कैसे लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे हमने ब्लॉग लिख के देख लिया कि किस प्रकार ब्लॉग लिख रहा है। अब हम देखेंगे कि उसकी हेडिंग है वो किस प्रकार का टाइटल होना चाहिए, जो मेन हेडिंग होती है, और मेटा डिस्क्रिप्शन किस प्रकार की होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो ब्लॉग टाइटल वाला प्रॉम्प्ट है उस पर क्लिक करूँगा और इसके बाद यहाँ से हिंदी भाषा को ही लेता हूँ। पहले ये हिंदी में हमें किस प्रकार का जो टाइटल है वो लिख के दे रहा है। तो यहाँ पे जनरेट करके इसने मुझे दे दिया है। तो जो टाइटल मैंने यहाँ पे आउटपुट के लिए हिंदी सिलेक्ट किया था, लेकिन मुझे जो आउटपुट मिल रहा है वो भी अंग्रेजी भाषा में मिल रहा है। यहाँ पे दिया द अल्टीमेट गाइड टू चूजिंग द बेस्ट कीवर्ड फॉर टाइपिंग। मेटा डिस्क्रिप्शन इस तरीके की होनी चाहिए। इसके अलावा इसने इंफॉर्मेशनल कैटेगरी में ले जाके बहुत सारे जो टाइटल है वो सजेस्ट किए। कॉमर्शियल कैटेगरी में, अट्रैक्टिव कैटेगरी में ले जाके 3-4 कैटेगरी बना दी है और उसके हिसाब से मुझे हेडिंग सजेस्ट करके दी है। जैसे कि यहाँ पे इसने मुझे दी है द अल्टीमेट गाइड टू चूजिंग टू बेस्ट कीबोर्ड टाइपिंग। यहाँ पे द इम्पोर्टेंस ऑफ ए हाई क्वालिटी कीबोर्ड फॉर टाइपिंग। इस प्रकार का जो टाइटल है वो क्रिएट करके दिया है और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो मुझे दे दी है, लेकिन हिंदी में मुझे नहीं मिली है। अब हिंदी में फिर से मैं देता हूँ और फिर हिंदी भाषा में सर्च करने के लिए इसको कमांड देता हूँ, क्या सर्च करके देगा मुझे। अभी हिंदी में जनरेट करके देने लग गया है मुझे। तो आप देख रहे होंगे कि इसको हिंदी में जो कंटेंट को जनरेट करने में कितना समय लग रहा है और आप इसने अंग्रेजी भाषा में कंटेंट को कितनी तेजी से जनरेट किया था। तो आप देखिए इसने पहली हेडिंग बना के दी है, टाइपिंग के लिए सबसे अच्छा कीवर्ड चुनने के लिए अंतिम गाइड। और यही अगर आप देखेंगे तो इसने इसी को ही यहाँ से ही किसी का जो ट्रांसलेट है हेडिंग का वो किया है। तो आपको करना क्या है, इन कीवर्ड्स को लेके, इन हेडिंग्स को लेके और इन टाइटल्स को लेके दोनों को मिक्स करके एक अपना टाइटल बनाना है। क्योंकि आप सेम टाइटल रख देंगे तो वो ज़्यादा अलग हो जाएगा, क्योंकि वो गूगल को लगेगा कि AI द्वारा जनरेट किया गया है। तो आपको मिक्स करना है हिंदी यूज़र को टारगेट रख के। आपको ये नहीं करना है कि अपने ChatGPT से टाइटल बता दिया तो ChatGPT वाला ही रख दिया। थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं अपने कंटेंट में अगर आप हिंदी के लिए लिख रहे हैं। और मैं भी आपको जो वीडियोज़ में बता रहा हूँ वो सब हिंदी के लिए ही बता रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे मुझे ये जनरेट करके देख रहा है। अधिकतम मेटा डिस्क्रिप्शन दिया, अधिकतम आराम और दक्षता के लिए शीर्ष कीवर्ड प्राप्त करें, अपनी आवश्यकताओं के लिए सही कीवर्ड चुनें और अपनी टाइपिंग स्पीड को सुधारें। तो इस तरीके का जो मेटा डिस्क्रिप्शन है बिल्कुल बेकार है हिंदी में अगर हम कंटेंट लिख रहे हैं। तो मैं इसे स्टॉप कर रहा हूँ और इसके अलावा आप यहाँ से अंग्रेजी और हिंदी को दोनों को मिक्स करके ही अपने मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल को बनाएं। अब इसके बाद न्यू चैट करते हैं और देखते हैं कि ब्लॉग से रिलेटेड क्या और हमें चीज़ें मिल सकती है अगर अपना ब्लॉग लिख रहे हैं। तो ब्लॉग टैग जनरेटर, जो ब्लॉग के अंदर टैग लगते हैं आपने देखे ही होंगे। तो ये हमें अंग्रेजी में चाहिए, इंग्लिश के लिए। और मैं यहाँ पे अपना जो कीवर्ड है वो सर्च कर रहा हूँ और उससे रिलेटेड इसने मुझे जो टैग है ब्लॉग के रिलेटेड और वो टैग मुझे सर्च करके दे दिए हैं कि न्यू टैग गैजेट्स टेक्नोलॉजी, और जो लोग सर्च कर रहे हैं। तो इसमें आपको अपने अनुसार हिंदी से रिलेटेड जो हिंदी यूजर सर्च करते हैं वो वाले टैग भी ऐड करने हैं। और फिर से नई चैट पे जाते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है जो अगला प्रॉम्प्ट है SEO ऑप्टिमाइज इंट्रोडक्शन फॉर योर ब्लॉग पोस्ट। जो इंट्रोडक्शन है वो SEO ऑप्टिमाइज होना चाहिए। तो
मैं फिर से कीवर्ड देके फिर निकाल के मैं अपना यहाँ कीवर्ड दे दिया और उससे देखता हूँ कि क्या मुझे ये एसईओ ऑप्टिमाइज इंट्रोडक्शन दे रहा है। तो ये सब मुझे अंग्रेजी भाषा में दिया है, मुझे चाहिए हिंदी भाषा में। मैं हिंदी में जाके देखता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ अपना कीवर्ड, देखते हैं क्या जनरेट करता है। तो इसने प्रस्तावना दे दी है, क्या आप अपने कंप्यूटर पर टाइपिंग करने के लिए सबसे बेहतर कीवर्ड की तलाश में है? यदि हाँ तो आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमने शोध किया है और सबसे बेहतर कीवर्ड की खोज की है, चाहे आप पेशेवर लेखक हो, प्रोग्रामर हो या सिर्फ व्यक्ति हो। तो यहाँ पे ये जो टोन मिल रही है, कुछ कुछ हिंदी वर्ड है, जैसे कि यहाँ पे क्या आप तलाश सर्च कर रहे हैं, ये वर्ड हो सकता है। भाग्यशाली है, हमने रिसर्च की है, शोध की जगह रिसर्च आप यूज कर सकते हैं। पेशेवर लेखक की जगह प्रोफेशनल राइटर है। तो इस प्रकार के जो वर्ड है इनको आपको बदलना है थोड़ा सा। और उसके बाद ये जो प्रस्तावना हमें मिल रही है, यहाँ से हमें एक आइडिया मिल जाएगा अपने ब्लॉग के लिए इंट्रो लिखने के लिए। तो आप इंट्रो भी समझ गए होंगे, क्योंकि ब्लॉग में सबसे बड़ा जो मेन काम होता है वो इंट्रो का होता है। अगर आपका इंट्रो अट्रैक्ट कर रहा है यूज़र को, तो वो इंट्रो ही आपके ब्लॉग पे और यूज़र को रोकेगा अधिक समय बिताने के लिए। चलिए एक और नई चैट देखते हैं और ब्लॉग के लिए और क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे अगर प्रॉम्प्ट दिखाऊं तो बहुत सारे प्रॉम्प्ट दिए गए हैं, जैसे कि टाइटल प्लस मेटा डिस्क्रिप्शन प्लस 10 HN टेक्स्ट आर्टिकल राइटर पावर्ड बाई रैंक मैथ यूज्ड एसईओ की फ्रेज टाइटल स्लग मेटा डिस्क्रिप्शन। मैं इस पर ही क्लिक कर लेता हूँ यूज्ड एसईओ पे, और यहाँ पे मैं अपना टाइटल देके फिर जनरेट करके देखता हूँ कि क्या मुझे मिलने वाला है। तो फोकस की वर्ड में क्या आपको रखना है, एसईओ टाइटल कैसा रखना है, जो आपका URL का जो स्लग होता है वो किस प्रकार का रखना है, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसी रखनी है। तो यहाँ पे जो मुझे ये सारी चीज़ें मिली है ये हिंदी भाषा में मिली है प्रॉपर, लेकिन प्रॉपर हिंदी में हमें टाइटल रखने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, लेकिन हम हिंदी में टाइटल है वो रख सकते हैं। टाइपिंग स्पीड के लिए एक सबश्रेष्ठ कीवर्ड ये हमारा फोकस कीवर्ड हो गया, क्योंकि ये वाला जो हमारा कीवर्ड है यही है। इसके अलावा एसईओ टाइटल कैसा होना चाहिए, स्लग मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये सारी चीज़ें आप चैट जीपीटी से बहुत ही आसानी के साथ में ब्लॉग लिख सकते हैं। ब्लॉग लिखने के लिए आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो आप समझ रहे होंगे कि चैट जीपीटी एक ब्लॉगर के लिए कितना अच्छा काम कर रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि लॉन्ग फॉर्म ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल, एसईओ ऑप्टिमाइज, 99% यूनिक ह्यूमन रिटर्न, यहाँ पे अमेजिंग ब्लॉग पोस्ट, एसईओ, फूड ब्लॉगिंग, इमेजेस के लिए दिया गया है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स हैं। अगर टोटल 240 प्रॉम्प्ट है, और यहाँ पे जो मैंने कीवर्ड सर्च किया है ब्लॉग से रिलेटेड, 52 वीक कंटेंट प्लानर, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ इसकी लैंग्वेज इंग्लिश को, और कीवर्ड देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अभी इसने मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे जो कीवर्ड्स है वो निकाल के दे दिए कि आप इन पे ब्लॉग लिख सकते हो। देखिए बहुत सारे जनरेट भी करता जा रहा है। लोकल एसईओ क्या है, ई कॉमर्स स्ट्रेटजी फॉर सक्सेसफुल बिजनेस, बहुत सारे जो कीवर्ड है मुझे जनरेट करके दे रहा है कि आप इन पे ब्लॉग लिख सकते हो। 52 वीक का जो प्लान है वो पूरा बना के दे दिया है। यहाँ से आप यूट्यूब के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ से आप ब्लॉग के लिए कितनी सारी चीज़ें आप जनरेट कर सकते हैं। टाइटल जनरेटर फॉर ब्लॉग आर्टिकल, टोटल 240 प्रॉम्प्ट्स है। अभी मैंने सारे यूज भी नहीं किए हैं, धीरे धीरे सारे अगर आप भी इससे कंटेंट लिख रहे हैं तो आप भी यूज कर पाएंगे। तो समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में चैट जीपीटी के बारे में कि चैट जीपीटी कैसे काम कर रहा है। अब जानते हैं कि चैट जीपीटी का जो क्रोम एक्सटेंशन है वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अगर किसी को नहीं पता वो भी आप देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले गूगल क्रोम में जाना है, 3 डॉट जो आइकन है इस पर क्लिक करना है, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद एक्सटेंशन के जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ओपन क्रोम वेब स्टोर, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं गूगल पे AIPRM। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे जो क्रोम का एक्सटेंशन है AIPRM बेहतरीन एक्सटेंशन है जो मुझे यहाँ पे मिल चुका है, जो कि मैंने पहले से ही अपने क्रोम पे डाउनलोड किया हुआ है। इतने सारे यूजर्स इसके हो चुके हैं, क्योंकि काम का टूल है तो यूज़र भी अपने आप पढ़ ही रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी बेहतरीन ट्रिक के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको किन और टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए और क्या आप चैट जीपीटी के साथ में जनरेट करना चाह रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और बेहतरीन ट्रिक के साथ में।